नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज अपने इस कार्यक्रम में, अपने इस अंक में हम बात करेंगे बुध के नक्षत्र के बारे में। बुध के नक्षत्र कौन से होते हैं और अगर वो नक्षत्र आपका है, आपकी जिंदगी में है, तो जिंदगी पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, आज इस विषय में बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर कुंडली में बुध से संबंधित समस्या है तो नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। सप्ताह में 1 बार या 2 बार भी करेंगे तो बुध से संबंधित समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। बुध का जो पहला नक्षत्र है उसका नाम है अश्लेषा। ये नक्षत्र पूरी तरह से कर्क राशि के अंदर आता है। इस नक्षत्र का प्रतीक कुंडली मारा हुआ सर्प है, यानी कुंडली मार के बैठा हुआ सांप है, वो अश्लेषा नक्षत्र का प्रतीक है। ये नक्षत्र कुंडलिनी शक्ति से संबंध रखता है। इस नक्षत्र वाले लोगों के पास भेदक नेत्र होते हैं। उनकी आंखें ऐसी होती हैं कि लगता है कि आपके अंदर घुस जाएंगी। इनके अंदर दूसरों को सम्मोहित करने की क्षमता भी पाई जाती है। ये बहुत जल्दी दिखावे में और काम भाव में, सेक्सुअल डिजायर्स में लिप्त हो जाते हैं। इनका मानसिक स्तर, मेंटल लेवल बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत संवेदनशील होता है और इसी वजह से कभी कभी अश्लेषा नक्षत्र के लोग अवसाद के यानी डिप्रेशन के या मानसिक रोगों के शिकार भी हो जाते हैं। अश्लेषा नक्षत्र वाले लोग अच्छे कलाकार हो सकते हैं, अच्छे जादूगर, अच्छे तांत्रिक मांत्रिक बन सकते हैं, क्योंकि इनके पास ईश्वर की कृपा से कुछ शक्तियां जन्म से ही मौजूद होती हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, सेहत में सुधार होता जाएगा, परिवार में व्यस्तता रह सकती है, धन के मामलों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। वृष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ के विवादों से बचें, सफेद मिठाई का दान करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, काम का बोझ हल्का रहेगा, स्थान परिवर्तन का संयोग बन रहा है, धन प्राप्ति के मजबूत योग हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। अब जानते हैं बुध के दूसरे नक्षत्र के बारे में। इसका नाम है ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र पूरी तरह से वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है। इस नक्षत्र का मतलब होता है बड़ा होना या प्रमुख होना, यानी कि चीफ होना। ज्येष्ठा नक्षत्र का अर्थ चंद्रमा की सबसे बड़ी रानी भी होता है। ये तेज स्वभाव का नक्षत्र है। इस नक्षत्र वाले लोग बड़े बुद्धिमान और बड़े पराक्रमी होते हैं। ये लोग नया कार्य करने के लिए, नई सोच के लिए हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी इनके अंदर दूसरों के लिए दुष्ट भावना भी जग जाती है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए। ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी भी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी होते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के लोग अच्छे दार्शनिक, अच्छे फिलोसफर, अच्छे जासूस या अच्छे सैनिक हो सकते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, नौकरी में बड़ा परिवर्तन होगा, सेहत थोड़ी कमजोर रहेगी, धन का खर्च बढ़ सकता है। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%।
कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन की हानि से बचाव करें, सफेद मिठाई का दान करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बुध के तीसरे नक्षत्र के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले लेते हैं आपका सवाल। अनिल मूलचंद गुप्ता ने हमें सवाल लिखा है, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी पुत्री का नाम है चंचल गुप्ता, जन्म की तारीख है 11 सितंबर 2007, जन्म का समय है दोपहर के 12:13 और जन्म स्थान है मुंबई। ये लिख रहे हैं कि बच्ची जो है इनकी स्पेशल चाइल्ड है, बच्ची का भविष्य कैसा है, बच्ची का जीवन कैसा रहेगा। अनिल जी, चंचल की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और राशि बनती है सिंह। महादशा इस समय सूर्य की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है 2 सितंबर 2021 तक। देखिए, जन्म के 12 साल तक चंद्रमा का प्रभाव रहता है और इस कुंडली में चंद्रमा अस्त भी है और शनि से पीड़ित भी है। इसी वजह से जो मानसिक विकास होना चाहिए या जो शारीरिक डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाया। अब चूंकि बुध का प्रभाव दिख रहा है और बुध इस कुंडली में काफ़ी बेहतर स्थिति में है, तो उम्मीद ये करते हैं कि धीरे धीरे आपकी बिटिया की मानसिक स्थिति में और शारीरिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। 2 उपाय करिए। एक तो इनको एक पेरीडॉट बनवा के पहना दीजिए, 6 से 8 रत्ती का पेरीडॉट चांदी के लॉकेट में काले धागे में बुधवार को शाम को इनके गले में पहनाइए और इनके लिए रोज सुबह शाम माता या पिता में से कोई भी ओम नमः शिवाय का जप करेगा तो इनको लाभ होगा। ज्योतिष के हिसाब से 2022 के फरवरी के बाद जीवन इनका ठीक है और भविष्य में इतना तो जरूर हो जाएगा कि जीवन अपने हिसाब से अपने तरीके से ये जी सकेंगी, जीवन में आगे बढ़ सकेंगी। अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, धन खर्च पर ध्यान दें, करियर में लापरवाही ना करें, यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, उच्च पद की प्राप्ति होगी, धन लाभ के योग हैं, किसी अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 90%। अब जानते हैं बुध के तीसरे नक्षत्र के बारे में, जिसका नाम है रेवती नक्षत्र। ये नक्षत्र पूरी तरह से मीन राशि के अंदर आता है। रेवती का अर्थ होता है समृद्ध यानी प्रॉस्पेरस। इस नक्षत्र का प्रतीक होता है मृदंग, जो ढोल की तरह की एक चीज है मृदंग, उसका संबंध है रेवती नक्षत्र से। ये नक्षत्र मोक्ष, अंत और शुरुआत से संबंध रखता है। इस नक्षत्र के लोगों के पास ज्ञान का, कला का, संगीत का वरदान होता है। इस नक्षत्र के लोग मानवता के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कभी कभी रेवती नक्षत्र के लोग बड़े क्रोधी और बड़े जिद्दी हो जाते हैं और ये भी देखा गया है कि अक्सर बचपन में इनको बीमारी का और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ये लोग अच्छे विचारक होते हैं, अच्छे लेखक होते हैं, अच्छे समाज सेवी होते हैं और धर्म के अच्छे जानकार होते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर में कठिनाई आ सकती है, परिवार में मतभेद हो सकता है, खान पान का ध्यान रखें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, करियर ठीक बना रहेगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा, स्थान परिवर्तन के योग हैं। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, संपत्ति लाभ के योग हैं, करियर में बड़े पद की प्राप्ति होगी, पिता की स्थिति मजबूत होगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 80%।
तो आज हमने बुध के नक्षत्र की बात की, अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपको संतान है और संतान के साथ आपका तालमेल नहीं बन पा रहा है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे गणेश जी को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। इसके बाद गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें और घर में खासतौर से रविवार के दिन गायत्री मंत्र का जप करके उस मंत्र से हवन करें तो एक तो घर का माहौल ठीक होगा और संतान के साथ जो तालमेल की स्थितियां हैं वो भी बेहतर होती चली जाएंगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।